क्यों भाई, गुजर गया 1 साल, अब क्या दलील दोगे, अब क्या कहानी बनाओगे, अब कौन सा ख्वाब बुनोगे, अब क्या जवाब पेश करोगे? अब 1 साल और, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और, फिर 5 साल पूरे, फिर कहेंगे हमें काम नहीं करने दिया गया। यही बहाना होगा ना, और क्या हो सकता है? बात यह है कि जनाबे वाला, मुझसे जब ये लोग पूछते हैं कि वोट किन्नू दितसी, तो मैं आगे से कहता हूँ पीटीआई, तो लोग आगे से मुझे कहते हैं मज़ा आया ही, आराम आया ही, तो फिर उस वक्त मेरी शर्म से निगाहें झुक जाती। मैं सोचता हूँ कि इतने अरसे धरनों में हमने अपनी चप्पलें तोड़ दी नाच नाच के, हैं टीवी लगाए 12-12, अभी मीडिया वालों को बुरा भला कहते हैं ना, हम लोगों ने 12-12, 14-14 घंटे इनके जलसे दिखाए, उनमें कुर्सियां छुपाई, जो कुर्सियां खाली होती थी हम नहीं दिखाते थे। क्यों भाई, हमें इनकी बात आगे पहुंचानी थी, हम पहुंचाते थे ना। आज हम बुरे लग रहे हैं, आज मीडिया वाले जब आईना दिखा रहे हैं तो बुरे लग रहे हैं, है ना। जो फैक्ट है फैक्ट बयान कर रहा हूं आपके सामने, है ना। अब बात यह है कि भाई कारकर्दगी पे बात होगी। सॉरी, ये जितने टिकटॉक, पबजी लवर, ट्विटर बर्गर पप्पू बच्चे हैं, सॉरी टू से, बुरा ना मानना, गाली बकने से पहले जरा थोड़ा तहम्मुल के साथ जवाज मंतक समझ के फिर बात करना। तुम लोगों का अफलातून, ओ असद उमर, किंग ऑफ ऑल बर्गर पप्पू बच्चास, ये जो थे, इनको जब आपने वजीर खजाना बनाया तो इन्होंने क्या काम किया? आज इमरान खान पे उंगली उठाता है। मैं समझाता था इमरान खान को, यह असद उमर बंदा ठीक नहीं है। मैं बड़ी बोल्ड बात कर रहा हूं, मेरी औकात बहुत छोटी है, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन बात यह, मैंने इमरान खान को बहुत समझाया कि बंदा ठीक नहीं है। मैंने किन किन को समझाया, उनका नाम भी नहीं ले सकता टीवी पे, क्योंकि वो फिर बोलेंगे यार हमारा नाम क्यों ले दिया। लेकिन बात यह है, पीटीआई वालों को समझाया, बात यह कि रिजल्ट उसका क्या निकला, 0। फिर उसके बाद अभी लेकर आए हैं अब्दुल हफीज शेख साहब, तो यह माजी में भी वजीर खजाना। कारकर्दगी क्या रही, आज कॉन्क्रीट बात होगी भाईजान। आज ये नहीं होगा हमें काम नहीं करने दिया, हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। आपको पूरा टाइम मिला है, आपको फुल सपोर्ट मिली है, सारे इदारे आपके साथ हैं, सब सेम पेज पर हैं, लेकिन मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। इसमें सारा कसूर इमरान खान का नहीं है, ज़्यादा कसूर उनकी टीम का है, थोड़ा बहुत कसूर इमरान खान का भी। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत उनके ऊपर आ गया है। पहले क्या था, सिर्फ उनकी टीम को बुरा भला कहता था, अब 1 साल गुजर गया, अब थोड़ा बहुत कसूर इमरान खान का भी है। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इमरान खान साहब आपको भी समझना पड़ेगा, और नोट्स लेना शुरू करें। हसास इदारे भी नोट्स लें। मैं कुछ बातें आज करूँगा तो वो चाहिए, आगे पहुँचनी चाहिए। मेहमानों की जानिब जाऊँगा, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब रामे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, माशी तज्जियाकार हैं, और जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी मईशतदान हैं। शकील रामे साहब कभी कभार हैरान होते होंगे, ये बिज़नेस का प्रोग्राम इतने मिर्च मसाले के साथ कैसे चलता है। भी आजकल देखने वाले यही चीज़ देखते हैं। तो शकील साहब, अब आपके सामने सिचुएशन वाज़ेह है। मैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर सकता, वो मेरे प्रोग्राम का डोमेन अभी नहीं है। मैं पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो भी मेरा इतना डोमेन नहीं है। मैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात कर सकता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ खालिसतन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और अपनी एफिलिएशंस, अगर कोई भी हों, मैं ये नहीं कहता कि यू आर एफिलिएटेड और हैव सिंपैथीज विद द गवर्नमेंट और नॉट, उनको अलहदा रखकर क्या आप मेरे साथ एक फेयर तज्जिया कर सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं या खराब हुए? जी शकील साहब। शुक्रिया अली नसर साहब। देखें, जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, अगर हम अपेरेंटली जब बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमें नज़र आता है कुछ चीज़ें भी बुरी जगह सही नहीं हैं। आप बिल्कुल उसमें बजा है, मगर इशू ये है कि जब तक पूरी सिस्टम एक को रिवाइज़ नहीं होगा तब तक चीज़ें पूरी ठीक नहीं होंगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें देखना पड़ेगा। देखें, ये ऐसी बात है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक नहीं है, अभी तक ये आईसीयू से बाहर नहीं आ रहा, वो अपना टाइम लेता है रिकवरी फेज़ में आने के लिए, उसके बाद फिर उसमें चीज़ों की इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इसी तरह जो इकानमी की हम बात करते हैं, इकानमी ना तो साल 2 साल में बिगड़ती है, ना ही साल 2 साल में सही होती है। इसको बिगड़ने के लिए भी मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है और इसको सही करने के लिए भी मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है।
मेरे लिए जो कि पॉजिटिव इंडिकेटर है इसमें जो नज़र आ रहे हैं, 101 तो टैक्स बेस के बढ़ रही है। मसलन लास्ट ईयर से हमारे पास 14 लाख टैक्स पेयर, तो इस लाख हमारे पास 24 लाख के उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस तरह हमारी इंपोर्ट्स में मेनली जाहिर सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट मेनली उस वजह से गया है कि ये हमारी जो कि इंपोर्ट्स कम हुई हैं। फिर इसी तरह हमारी हम अगर बात करें तो इंपोर्ट जो है कि कम हुई है, मगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट्स बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है, जिस पे मेरा ख्याल है इस साल से गवर्नमेंट ने काम शुरू करने जा रही है, उसका रिजल्ट वेट करना है। एक इमीडिएट जो कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हमारी हलाल फूड की मार्केट है उसमें से कम हम पर ईयर 5 to 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अगर गवर्नमेंट इस पर प्रॉपरली करे। मगर उसके लिए प्री कंडीशंस हैं। वो प्री कंडीशन ये है कि आपका हाइजीन ठीक हो, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक हो, आप यानी कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करते हो। फिर दूसरा इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए कम से कम 4-5 साल लगेंगे, क्योंकि जब एक आप इंडस्ट्री बनाते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसको फिर चलाना, उसको रनिंग फेज़ में लेके आना, उसमें टाइम लगता है। अब जो चीज़ हमें नज़र आना शुरू होनी चाहिए कि जो ये जिसको मैं भी अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब हमारा अभी ये साल ख़त्म हुआ तो अभी नज़र आनी चाहिए, माजी में जो हमारी यानी कि जीडीपी ग्रोथ है वो डिपेंडेंट रही है कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे नहीं रही है। यानी कि आप पूरा पाकिस्तान का हिस्ट्री का डेटा उठा के देख लें 1951 से ऑनवर्ड, आपको नज़र आएगा जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है कि वो चलती है कंजम्पशन से। देखिए कंजम्पशन लेड जीडीपी ग्रोथ बुरी नहीं होती अगर वो आपकी जो कंजम्पशन है आपके डोमेस्टिक सोर्स से पूरी हो रही हो। अगर आप उसको इंपोर्ट करके पूरा कर रहे हो तो ये आपके लिए नेगेटिव की तरफ जाती है। अच्छा चले, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं क्योंकि बात बड़ी तवील है, नुकात आपके मैं लिखता जा रहा हूं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी बेकरार हो रहे हैं गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। आप उतनी देर एक मेरा छोटा सा काम करें, आप क्या करें 100 में से हुकूमत को नंबर दें, और लेकिन इसमें चैलेंज वाली बात यह है कि इनको भी नंबर देने हैं तो पिछले वालों को भी नंबर देने हैं 100 में से, और उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी, ऑडिट होगा रिजल्ट का। शुजात मुबारक साहब, बात यह, मैं आपकी जानिब आता हूँ जनाबे वाला। आप तो बड़ी 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 बातें किया करते थे। मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा पुराने प्रोग्रामों की, मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं आपने मुझे शाजिब खानजादा समझा हुआ मैं पुरानी रिकॉर्डिंग दिखा के आपको परेशान करूँ? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे ये बताएं जनाबे वाला, ये जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिकेटर, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिकेटर, सर्कुलर डेट जिसे गर्दिशी कर्जा कहा जाता है, महंगाई जिसे महंगाई भी कहा जाता है, इन्फ्लेशन, वाटर डैम रिजर्वायर, पीएसडीपी, सोशल डेवलपमेंट, हाउसिंग। सर ये सारे वादे थे ना, तो क्या कौन सा जो इंडिकेटर आप कहते हैं मैं उस पर मैं डॉक्टर रामे साहब की बात को बढ़ा दूं क्योंकि आपने उन बीच में काट दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहे थे कि, और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो ये फरमाना चाह रहे थे कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस वक्त जब आपके डोमेस्टिक सोर्स से हो, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करके प्रोड्यूस करके लोकल पॉपुलेशन को दे रहे थे, जिसकी वजह से मिफ्ता इस्माइल ने भी एक टर्म यूज़ की थी, ओवर हीटिंग ऑफ द इकॉनमी। और गवर्नमेंट को डेलिबरेटली गवर्नमेंट के जहन में ये था कि ये इस तरह की इकनॉमिक ग्रोथ शायद पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और अगर पुरानी गवर्नमेंट भी होती तो वो कोशिश करती कि उस इकनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल रखे। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने 4-5 इंडिकेटर रेस किए जी के डैम बनाने का, और कौन सा आप मुझे बताइए घर बनाने का? आप बताएं पीएसडीपी, सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, जीडीपी ग्रोथ रेट। आपसे भी और आवाम से भी पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि एक डैम कितने अरसे में बनता है? एक साल में बनता है? एक 2 साल तो बना सकते थे, एक तालाब तो बना सकते थे। तालाब दिखा दो मुझे। एक डैम बनाने के लिए तालाब बनाना जरूरी नहीं होता। एक डैम बनाने के लिए पहले उस डैम की प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर आपको इंडस्ट्रियल बेस बनाना है तो उस इंडस्ट्रियल बेस की पहले प्लानिंग होगी, और ये इकोनॉमिक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, उतनी देर आप प्लानिंग करें। 5-7 साल में नहीं है, मेरे अगले सवाल को देने के लिए और हुकूमत को 100 नंबर में से मार्क्स देने के लिए, जिसकी ऑडिट भी होगी आखिर में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्या करूं, वाबस्तगी करने को जी नहीं करता तनकीद इमरान खान पे। अच्छा इतना लगता है, लेकिन कारकर्दगी इतनी ख़राब है कि मजबूर हूं। क्या करूं?
समझ नहीं आता मुझे। वजह यह है कि जिस आदमी पे 8 साल 10 साल 15 साल सर्व किए हैं, उसकी सोच उसकी फ़िक्र की मीडिया पे नुमाइंदगी करते हुए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भाई मैं उन लोगों में से नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं करते, मैं तो बता देता हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि यार कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर रहा हूँ प्लीज़, फॉरेन पॉलिसी में शायद कोई सक्सेस हो इधर उधर, मैं जो हूँ वो हकायक छुपा नहीं सकता। देखें, एक बहुत बड़ी मिस्टेक पाकिस्तान ने की है बतौर एक मुल्क के, कि सबसे पहले तो वो अभिनंदन को टाइम पे छोड़ दिया, थोड़ा सा रुला के तड़पा के छोड़ना चाहिए था। मुझे पता है इंडियन प्रोग्राम देखते हैं, गालियाँ देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा थोड़ी सी और गालियाँ दे दो, मुझे सवाब मिलेगा। तो बात यह कि अभिनंदन को टाइम पे नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के हालात के अंदर पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग को फ्रीज करना एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। ये पॉइंट लिखो और आगे फॉरवर्ड भी पहुंचना चाहिए। ये लिखो, ये नोट्स पुटअप करो, शाम को पीएम को भी पुटअप करो और जहां पे पुटअप होने चाहिए वहां भी पुटअप करो। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। अगर मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग 3 टाइम्स बढ़ा देता। कैसे बढ़ाता? मुफ्त में नहीं देता शाहजी एडवाइस, मुफ्त में नहीं देता। जनाब शकील रामे साहब, अब तक आपने सोच लिया होगा आपने कितने नंबर देने। डॉक्टर शुजात साहब ने कहा वो आपकी बात मुकम्मल कर देते हैं। उन्होंने जुज़वी तौर पर जो बात की, आप कर रहे थे बात, अपनी चाहे मुकम्मल कर लें। बाकी मैनू इंज लगता है कि तुसी दोवें जेड़े हो ना, रले भी होए हो तो मिले भी होए हो। जी शकील साहब, ਮੈਨੂੰ तो इंज लगता है कि तुसी इत्थे सोटे चलाउण आए हो ना कि तुसी तजजिया करन आए हो। सर देखिए जी बात सर, ये है अली नासर साहब, जी जो चीज़ होती है इफेक्चुअल, जी, आप ये मैंने पहले आपको मिसाल दी है, जब आप एक्सीडेंट हो जाता है उस वक्त आप ये नहीं कहते कि डॉक्टर का कसूर है जो उसको ट्रीट कर रहा है, आप ये देखते हैं उस रिकवरी में टाइम कितना लगना है, उसको आप फॉलो करते हैं। अब यही जो इकॉनमी है इसमें हमें टाइम लगेगा। मैंने पहले बात की है, ये पीटीआई की बात नहीं है, ये कोई और हुकूमत भी होती, हमारी इकॉनमी जिस नहिज पे आ चुकी थी इसको रिवाइव करते हुए कम से कम 10 साल लगेंगे। अगर आप मेरा पूरा यानी कि एनालिसिस उठा के देखें, इससे पहले भी जो मैंने आर्टिकल्स लिखता रहा हूँ या इस पे टीवी प्रोग्राम पे आता रहा हूँ, तो मैंने उस वक्त कहा था कि हमें जो फर्स्ट इंडिकेटर नजर आना शुरू होंगे रिवाइवल के, वो 2.5 से 3 साल में नजर आना शुरू होंगे। उससे पहले हमें ये सारी चीजें इसी तरह नजर आएंगी। क्यों? देखिए, आप रातों रात एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, आप रातों रात टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकते, आप रातों रात ये नहीं कर सकते कि लोगों को रोजगार दे दें। आपको सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लेके एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, चाइना की हम बहुत मिसाल देते हैं जी। चाइना ने 1978 से अपनी रिफॉर्म्स शुरू की, 2019 में आके वो 18 में आके उन्होंने कहा था कि हम 2021 तक मॉडरेटली डेवलप कंट्री होंगे, यानी कि 40 साल वो दुनिया पे यानी कि पूरी इकॉनमी राज करने में, अब उनकी इकॉनमी का साइज अब $14 ट्रिलियन से ज्यादा है, स्टिल वो कहते हैं कि मॉडरेटली डेवलप होंगे। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि इकॉनमी रिवाइवल में टाइम लेता है और डेवलपमेंट में टाइम लेता है। हमारा प्रॉब्लम ये है मुनहसल कौम, हम चाहते हैं कि वो पंजाबी में होते रातों दिन न चढ़े तो यानी कि मुंडा ब्याया जाए, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। पहले लड़के को बड़ा करना पड़ता है, फिर जाके उस पर सोचना पड़ता है आगे कैसे चलना है। अब मैं जो देखता हूँ, अगर देखें मैं स्टिल उसी को कंटिन्यू करूंगा। मैं 2.5-3 साल में इसको वेट कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको तब इनके पास एम्पल टाइम होगा कि हम इसको जज कर सकें। आया इन्होंने जो बातें की थी, अभी तो वो रिफॉर्म चल रही है ना, जो रिफॉर्म IMF लेके आया, हालांकि मेरे उस पर भी रिजर्वेशन है। IMF रिफॉर्म नहीं चाह रहा, IMF जो है कि वो रेवोल्यूशन चाह रहा है, जिस तरह की वो कंडीशंस लगा रहा है हम पे, ऐसे करो ऐसे करो, हालांकि उनको पता है कि ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स होती हैं, मतलब देखें रिफॉर्म जो कागज के टुकड़े नहीं होते हैं, आपको लोगों के बिहेवियर चेंज करने पड़ते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ती हैं, उनकी कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें स्मूथ होना शुरू होती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ अभी तक इसलिए कि रैंकिंग करने की भी स्टेज नहीं आई। बड़ी अहम बात आपने की है। नहीं, मौक़िफ़ मैं सबका सुनता भी हूँ और मेरे ख्याल लोगों को उसको सुनना भी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल वर्जन्स जो हैं बिल्कुल सामने आने चाहिए, और जो आपने एक एनालिसिस की है उसमें बहुत ज़्यादा वज़न भी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, सर दोबारा से ज़रा मैं उस पर आ जाऊँ, ज़रा पसे मंज़र वाज़े कर दूँ आपके लिए। सर 2-2.5 साल का टाइम उन्होंने दिया है, ठीक है सर, आप कितना टाइम, आपने भी तकरीबन इतना ही दिया था, बाद में बदल दिया था, पहले कहा था कि 11 महीने, फिर 2-2.5 साल पे आप भी बात कर रहे हैं।
नहीं तो आप भी इसके अंदर मुत्तफिक हैं कि 2.5 साल हम और चीखें निकालें और थोड़ी कोई भी सेंसिबल आदमी जो इकोनॉमिक्स की थोड़ी समझ बूझ रखता है कम से कम 2-2.5 साल तो देने चाहिए। जो इकोनॉमी होती है ये एक लॉन्ग टर्म इशू है, ये 5, 7, 10 साल कम से कम होते हैं, इसमें 2-4 साल में 1-1.5 साल में कोई मसला हल नहीं होता। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है उसकी इनफॉर्मल सेक्टर्स। पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को शुरू किया है। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला, हर वक्त लोग ये कहते थे हमारा लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। इस गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कारोबारी हजरात जिनके साथ हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, जाके इंटरव्यूज़ भी करते हैं, उनको थोड़ा बहुत वो रोना धोना भी कर रहे हैं कि जी कोई एनआईसी की शर्त नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इससे आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मेरा काफ़ी एतराज़ है और मैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप इसको क्लैरिफाई करें। अभी तक जो IMF ने पाकिस्तान को कहे थे, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये रिफॉर्म्स करने हैं, कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई कि क्या रिफॉर्म्स होंगे, उनके क्या टाइम होंगे, किस तरह से वो रिफॉर्म्स करेंगे, क्या वो रिफॉर्म्स डूएबल हैं या नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बिलखुसूस इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एजुकेशन को ये हमारी अव्वलीन तरजीह होगी, एजुकेशन और हेल्थ। और जो 2.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है जो कि स्कूल नहीं जा रहा, हम उसको चैनल में लेके आएंगे, उसको स्कूलों में भेजेंगे। गवर्नमेंट की इस हवाले से कोई अभी क्लियर पॉलिसी नहीं आई है। ये दो ऐसे एलिमेंट है जिस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट के जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो गुड डायरेक्शन में चल रही हैं। सर्कुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट के आप बताएं पॉलिसी क्लियर हुई? देखिए पॉलिसी आप ये अगर आप निटी ग्रिटीज में जाएंगे सर यस या नो कर लो तो बेहतर रहेगा। आप आगे आपकी मर्जी है, आप कह रहे हैं नहीं यहाँ पर है तो इसलिए मैंने आपको आइडेंटिफाई किया। मैं तो आपको बता सकता हूँ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ गलत है और आप माने ना माने वो फिर आप ये इसमें गलत या सही की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द टेबल्स होती हैं। एक बात मैं आपकी और बता दूं कि जो फौजें होती हैं वो पेट के बल रेंगती हैं, ये बहुत बड़ा मशहूर कौल है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगी, आप डिफेंस के बजट को बढ़ा दें, लेकिन बजट आएगा कहाँ से? तो मेरा ख्याल ये है कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ये बड़ा एक अक्लमंदी का सबूत दिया हमारी पाक फौज ने कि वो जो बजट पे उन्होंने खुद कहा जी कि ठीक है इसको फ्रीज रहने दें, इंशाल्लाह मईशत बेहतर होगी और बजट भी बढ़ेगा और हम इंशाल्लाह इसको आगे। ये पाक फौज का डिसीजन नहीं था, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था। पाक फौज ने इसको एंडोर्स किया था। सर प्लीज इसको थोड़ा क्लैरिफाई मैं कर दूं आप इसको सर थोड़ा, क्योंकि आपकी बात जो है उससे वजाहत जो है ना वो कंफ्यूजन थोड़ी सी बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा दूसरी चीज मैं आपसे क्लियर कर लूं सर, बात ये है कि सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर लोग कह रहे हैं कि बेहतरी आई है, वो ट्रेड डेफिसिट है। बाकी जितने इंडिकेटर्स, सॉरी मैं आप लोगों की दोनों की बात कम फैक्टर है ट्रेड डेफिसिट का कम होना। पहले इसी बुनियाद पे तो सब लोग रो रहे थे जी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, रूटीन था। अब अगर ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है तो शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शकील साहब कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं मादर जी। शकील साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि जो आर्मी है वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। जी जी, आर्मी और गवर्नमेंट को डिफरेंट चीज जी सर, सारी चीजें देखी हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, उसके मुताबिक यानी कि सबने मिलकर डिसीजन लिया है। जी जी, नहीं लेकिन मैं अपना व्यू एक पेश कर रहा हूं ना। मेरे ख्याल से सर इस वक्त पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट कट नहीं करना चाहिए था। मेरा एक व्यू है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, बट लेट्स से मेरा एक व्यू है, मैं ऐसा फील करता हूं कि नहीं करना आप ठीक है, हमें बढ़ाना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन आएगा कहां से? असल सवाल ये है कि जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो डेफिनेटली आप ये मसला ये है ना जो अभी शुजात साहब ने बात की है, लेट इकोनॉमी टू एक्सपैंड, फिर बजट भी आ जाएगा। बट इन रियलिटी ऑन अ सीरियस नोट the economy is shrinking, and whether we agree or we don't, we are at that point in the business cycle that it will continue to shrink. It's not Imran's fault, it's nobody else's fault. This is a global phenomena. In the business cycle we will have to confront recession. Am I correct or am I wrong? देखिए मैं अगर शकील साहब से पहले मैं आपको जवाब दे जी, ये इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। ये पहले भी बात हो चुकी है कि मनहेसल को हम लोग 1-1.5-2 साल में हथेली पे सरसों जमाने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी ना 1 साल में श्रिंक होती है ना 6 महीने में श्रिंक होती है। कि ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। एक्सपैंड होने के लिए सालों लगते हैं और उसको श्रिंक होने के लिए भी सालों लगते हैं।
अगर कोई ऐसी इकोनॉमी जो कि 6 महीने में श्रिंक हो जाती है तो वो 3 महीने में एक्सपैंड भी हो जानी चाहिए। पर ये तो चीज पाकिस्तान हमारे की इकोनॉमी जिस मेहनत से इसको तबाह किया गया है, जाहिर है कि उससे डबल मेहनत चाहिए इसको एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन हम लोग चैनल पे बैठ के खाम मिसलीड करते हैं पब्लिक को, एक्सेप्ट कर दी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है 1 साल में 6 महीने में, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन ये तो अमेरिका में भी हो रहा है ना। लेकिन शुजात साहब ये तो अमेरिका में भी हो रहा है। शकील साहब, इट विल हैपन इन अमेरिका आल्सो। द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गो इनटू रिसेशन, इफ नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है और आवाम को इसके बारे में एजुकेट करने में क्या खराबी? जी शकील साहब, ये तो एक रियलिटी है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। देखिए, अगर आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे अभी यानी कुछ इंडिकेटर्स नज़र आते हैं कि जिससे हमें ये ख़तरा पैदा हो रहा है कि कहीं ये दोबारा यानी कि उसमें ना चली जाए, एक्सपेंड यानी कि कंट्रैक्शन में ना चली जाए। मगर जब हम पाकिस्तान की इकानमी की स्पेसिफिक बात करते हैं, देखिए हमारा जो कि इकानमी के पिछले 5 साल थे वो CPEC के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के थे, जिसकी वजह से हमें इकानमी में एक एक्सपेंशन नज़र आ रहा था। अब CPEC की सेकंड फेज़ आ गई है। जो सेकंड फेज़ है कि ये डिपेंड करती है ऑन इंडस्ट्रियल यानी कि इंस्टॉलेशन पे, इंडस्ट्री के बनने से। अब इंडस्ट्री को यानी करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए उसके यानी कि रेवेन्यू आने में कम से कम 5 साल का लैग आएगा, जिसको हम कहते हैं एक इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं लैग पीरियड आएगा। उसके बाद जाके हमें इसकी यानी कि एक्सपेंशन नज़र आएगी। हाँ, अभी जो इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन होगी उसमें कुछ हमें नज़र आएगी कि एक्सपेंशन है, मगर वो इतनी बड़ी नहीं आएगी क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड का, रेलवे का, पोर्ट का बना, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। हमें जो अब नज़र आ रहा है, अब देखिए जब जॉइंट वेंचर्स आएंगे चाइना के साथ, फिर हमारी इकानमी में थोड़ी सी एक्सपेंशन नजर आना शुरू होंगी। हमें अब जो चीज़ सीखने की है, देखिए हमारी जो अभी कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में हम बात यूज़ करते हैं कि डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। एक कहते हैं प्राइमरी इकानमी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्शरी होती है। हम अभी प्राइमरी इकानमी भी स्टेज पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टर्शरी वाली खसूसियत हासिल कर लें। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखिए हमारी अभी जो इकानमी है वो किस पे डिपेंड करती है, हम बात माने या ना माने, अभी तक 44% जो हमारी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में खपत होती है। हमारी जो टेक्सटाइल है 66% हमारा जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो भी एग्रीकल्चर बेस है। इस तरह एग्रीकल्चर जो है कि हमें शॉर्ट टर्म में बूस्ट दे सकता है अगर हम एग्रीकल्चर पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें। हाँ, ये गवर्नमेंट ने अभी जो कि पिछले माह में इन्होंने कुछ काम किया है, कुछ प्रोग्राम बड़े अच्छे लॉन्च किए हैं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, मार्केट ओवरहालिंग के लिए और इसको क्या कहते हैं कि इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब शॉर्ट टर्म में हमें ये चीज़ नजर आएंगी, मगर वो एक्सपेंशन जो अभी हम ढूंढ रहे हैं ना, देखिए हमारा मसला ये है कि हमारे क्या कहते हैं कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं आ रहे अभी। इस तरह ही बात है कि जिस आप देख रहे हैं कि चाइना ने अगर 700 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है तो उन्होंने 40 साल में निकाला है। लेकिन चाइनीज़ एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है कि हज़ारों मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह हमने एक कदम भी नहीं लिया, लेकिन एनीवे चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। शुजात साहब, मैंने चीज़ों को पॉजिटिवली देखना बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि मैं दुनिया उम्मीद पर कायम है, लेकिन आई हैव टू बी नाउ रियलिस्टिक। तो 100 में से कितने नंबर देते हैं गवर्नमेंट को? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और ऑडिट होगा आपका। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से ज्यादा आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या है और क्या किस तरह से चीजें। टाइम कम, मुकाबला सख्त सर। बच्चे को रिजल्ट बताएं जल्दी फटाफट। ये डायकोटोमस तो है नहीं यस नो वाला, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ सर। 10 में से नंबर बता दें, 100 में से नंबर। स्केल ऑफ 10 मेरे ख्याल में बिटवीन 4 to 5 जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको। सर ये तो बच्चा जस्ट पास है, आप बोल रहे हैं पॉलिसी डायरेक्शन ये वो फलां करो। हम ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं, आपने तो 4 नंबर दिए हैं बच्चे को 10 में से जस्ट पास। ये आप आउटपुट की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी चीज है। क्योंकि आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते, आप एक साइंटिस्ट हैं, इसीलिए आपने 4 से 5 नंबर दिए। मैं गवर्नमेंट का क्योंकि स्पोक्समैन नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बहस में जाने ही नहीं चाह रहा कि 4 या 5, लेकिन ये है कि अगर आप आउटपुट बेस पे देखें तो ठीक है, एटलीस्ट दे फेयरली दे हैव परफॉर्म लाइक बिटवीन 4 to 5, लाइक 40-50%। शकील साहब, हाउ मच डू यू वे देम ऑन अ स्केल ऑफ 10? देखिए, पहली बात तो जो आपने शुजात साहब को बात कहते हैं, शुजात साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि बैकग्राउंड होता है। ये ऐसे ही होता है, अगर मैं आपको बात करूं अली नासर साहब, क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया है?
आप मुझे बजाय इसके कि बैकग्राउंड देना चाहें, मैं कहूँ मैं यस और नो में जवाब दें, आप चाहे यस में दें चाहे नो में दें, आप फंस जाएंगे। सो देयर वुड बी समथिंग लाइक दैट ना, इस तरह यस और नो में कुछ चीज़ों के जवाब नहीं होते हैं। अब जो बात हम कर रहे हैं, देखिए मैं तो बड़ा सीधा हूँ इस मामले में, मैं 2.5-3 साल के बाद उनको रैंक करना शुरू करूंगा। आया नंबर ही देंगे जिनको पॉलिसी की जो उनको वादे कर रहे थे, नहीं ये ज्यादा नंबर तो देने पड़ेंगे, ये क्या बात हुई, नंबर ही नहीं देंगे। नहीं ये प्री मैच्योर है ना, ये तो प्री मैच्योर है। आप प्री मैच्योर में जो मर्जी करवा लें, आप बताइए मैं कितने दिन में उतने दे देता हूं। नहीं उतने नहीं देने, आपने मर्जी से देने, मेरा ही बच जाएगा। जो कारकर्दगी को देखकर देने नंबर, मैं तो कहता हूं 10 मेरी मर्जी से नंबर नहीं देने। मैं कहता हूं 9 से 10 के दरमियान में है। नहीं तो आपकी मर्जी, मैं कहता हूं 9 से 10 के दरमियान में है। आपके मुताबिक तो माइनस में नहीं मैं आपको बताऊं सच बात, मैं इसाक डार वालों को 20 नंबर देके फेल कर दूंगा 100 में से, और क्योंकि मुझे इमरान खान अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको 33 नंबर देके अगली जमात चढ़ा दूंगा। आप वाली बात मानूंगा 2.5 साल के बाद देखूंगा। मेरे दिल की जो बात है मैंने आपको बता दी, लेकिन इन रियलिटी मेरे ख्याल से इनके इसाक डार से भी कम नंबर है। लेकिन पर्सनल लाइफ देना तो पड़ेगा ना नंबर। पर्सनल लाइफ में हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी। हम इकोनॉमिक टर्म में जब बात करते हैं, ना तो मेरा इमरान खान फेवरेट है, ना नवाज शरीफ फेवरेट, ना जरदारी, ना मुझे किसी कोई नहीं है। हम इकोनॉमिक टर्म की जब बात करते हैं, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेसिस पे बात करते हैं। जो अब प्योर आपसे बात कर रहा हूं ना सर, उसमें तो बच्चा फेल है ना सर, पप्पू अगली जमात चढ़ ही नहीं सकता जब तक के प्रिंसिपल उसको अगली क्लास में ना चढ़ाए। आप देखिए, मैं समझ जैसे गए हो। देखिए एक मिनट, आप 3 माह बाद बच्चे का इम्तिहान ले लें और कहीं जनाब बता दें कि आप फेल होगा पास होगा, आपको साल इंतजार करना पड़ता है कि साल तक वो पूरा जाने के वो क्लास देते हैं भाई। आप 3 माह बाद इमरान आपको और वक्त देते हैं। मैं तो फिर कुछ नहीं कह सकता। शकील साहब ने भी कह देते हैं और वक्त देते हैं। मैं बता देखें हमारे कर यार कुछ तो कर इमरान, वक्त देता तनु। कल को अगर हम आज कोई ऐसी बात कहें जिसकी लॉजिक ना हो, कल को निकाल के हमारा क्लिप कहे जी आप तो तब ये कहते थे, अब ये कह रहे हैं। हो गया। आप हम उसको देखें बीइंग अ प्रोफेशनल। आप देखें कि मैंने मईशत दानों को, संजीदा लोगों को भी जज्बाती कर दिया भी, कोई तो कमाल हमारे पास भी है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।